यह विधेयक केवल कर परिवर्तन का दस्तावेज नहीं, यह मणिपुर की आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई उम्मीद है, नई ऊर्जा है और विकास का मजबूत आधार है कि जब नीतियों में संवेदना हो और फैसलों में ईमानदारी, तभी बनती है वह सरकार जो जनता के दिल में उतर जाती है। इरादों में दम हो तो राहें खुद बन जाती है, जो देश के लिए चले उनकी मेहनत रंग लाती है। क्षमा चाहती हूँ। आदरणीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल मणिपुर माल एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2025 पर अपने विचार रखने का अवसर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला जनप्रतिनिधि के रूप में मैं यह कहना चाहती हूं कि यह विधेयक केवल कर परिवर्तन का दस्तावेज नहीं, यह मणिपुर की आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई उम्मीद है, नई ऊर्जा है और विकास का मजबूत आधार है। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व की सराहना करना चाहती हूँ। जीएसटी जैसे जटिल विषय को सरल, पारदर्शी और जनहितकारी बनाना, यह उनकी प्रतिबद्धता और प्रमाण है। मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह जीएसटी संभव हो पाया है। आदरणीय सभापति महोदय, बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक शेर दर्ज करना चाहती हूँ। इरादों में दम हो तो राहें खुद बन जाती है, जो देश के लिए चले उनकी मेहनत रंग लाती है। आदरणीय हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की कार्यशैली में यही जज्बा साफ नजर आता है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं बिहार की बेटी हूं और पूरे दायित्व के साथ यह कह सकती हूं कि बिहार ने जीएसटी जैसे उल्लेखनीय लाभ महसूस किया है। जीएसटी से पहले अलग अलग प्रकार के राज्य व केंद्र करों के कारण व्यापार में अनिश्चितता और जटिलता बनी रहती थी, लेकिन अब बिहार के व्यापारी एक सरल टैक्स संरचना के तहत काम कर रहे हैं और बिहार में जीएसटी से कर संग्रह में स्थिर और सतत वृद्धि दर्ज हुई है, जिससे राज्य को बुनियादी ढांचे, ग्रामीण सड़कों, स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक संसाधन लगाने की क्षमता मिली है और बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। यह आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं इनको आभार और बधाई भी देना चाहती हूँ। राज्य के राजस्व को मजबूती मिली है। इन्हें यानी एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जो शराब निर्माण का मूल आधार है, उस पर हम कर लगाने का अधिकार अब राज्य सरकार को ही मिलेगा। पहले राज्य के पास यह अधिकार नहीं था। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये अधिकार नहीं था, जिसकी वजह से मणिपुर को करोड़ों का राजस्व का नुकसान होता था। जी प्लीज कंक्लूड। टाइम पूरा हो गया। टाइम मेरा पूरा हो गया। लास्ट का बोल देती हूँ। आदरणीय सभापति महोदय, मणिपुर की पहाड़ी अर्थव्यवस्था को नए राजस्व स्रोतों की जरूरत है। छोटे दुकानदारों, महिलाओं, उद्यमियों और युवाओं को कर प्रक्रिया में राहत मिली है और एक महिला होने के नाते दिल से कहना चाहूंगी कि जब नीतियों में संवेदना हो और फैसलों में ईमानदारी, तभी बनती है वह सरकार जो जनता के दिल में उतर जाती है। यह विधेयक मणिपुर को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा, राजस्व की आय बढ़ाएगा, व्यापारियों को राहत देगा और विकास की गति को आगे बढ़ाएगा। मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ।
बल्कि 25 करोड़ लोगों की सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़ी हुई है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा अपनी मातृभाषा पर गर्व करने का मंत्र दिया है। जब प्रधानमंत्री जी स्वयं बिहार और पूर्वांचल की रैलियों में और यहाँ तक कि मॉरिशस और नेपाल जैसे देशों में रउरा सबके प्रणाम कहते हैं, तो हम सबका गर्व तो करोड़ों भोजपुरी भाषियों की सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उनके इसी आत्मीयता से हमें ये उम्मीद है कि हम अब हमारी भाषा को उसको संवैधानिक हक जरूर मिलेगा। सच्चाई ये है कि आज भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से लेकर सुरीनाम, फिजी, ट्रिनिडैड, मॉरिशस तक लगभग 25 करोड़ से अधिक लोग भोजपुरी बोलते हैं। ये श्रम की भाषा है और संस्कृति की भाषा है। महोदय, आज मैं सरकार के समक्ष एक मांग रखता हूं। भोजपुरी अब केवल एक बोली नहीं रही है, ये एक समृद्ध साहित्य और लोक संस्कृति की वाहक है। दिल्ली और बिहार में भोजपुरी अकेडमी दर्शकों से कार्यरत है। यहां तक कि मध्य प्रदेश में भी भोजपुरी साहित्य अकेडमी है, लेकिन भोजपुरी का हृदय स्थल कहे जाने वाला उत्तर प्रदेश में आज तक कोई समर्पित अकेडमी नहीं है। मेरा विशिष्ट आग्रह है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर या देवरिया जनपद में एक केंद्र, अरे बलिया में भी हो जाएगा बाबू, काहे नहीं, बलिया भी भोजपुरी बोलेला, एक केंद्र भोजपुरी भाषा एवं साहित्य अकेडमी की स्थापना की जाए। ये क्षेत्र बिहार के छपरा से लेकर अयोध्या तक के 50 जनपदों के केंद्र में है। यह अकेडमी बनने से न केवल पूर्वांचल बल्कि मिथिला और नेपाल तक के साहित्यकारों और कलाकारों का एक मंच मिलेगा। हमारी विलुप्त होती विधाएं का संरक्षण हो सकेगा। महोदय, भोजपुरी समाज ने अपनी कर्मठता से देश का निर्माण से अहम भूमिका निभाई है और हमके पूरा विश्वास बा कि भोजपुरी के अकेडमी जो बा पूर्वांचल में जल्द से जल्द स्थापित हुई, ताकि भोजपुरी ऐसा भाषा बा कि देश के श्रम के काम करेला। Now, Srimati Renuka Chaudhary, you want to speak? Sir. Only on the subject, nothing else. You have to speak on the subject. Sir, If any deviation from the subject will not go on records, Renuka Chaudhary ji. Sir, this matter is a continuation of what is troubling the House here.